चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले इसकी खोज करो। यीशु के बारे में यह कहा गया था कि सामान्य लोगों ने उसे आनंद से सुना। मरकुस 12:37। बड़ी भीड़ में अधिकांश लोग जिन्होंने यीशु का अनुसरण किया और उसकी बात सुनी वे सामान्य वर्ग के लोग थे। ये वे ही लोग थे जो पहाड़ पर मवेशियों को चराते थे और पहाड़ी उपदेश सुनते थे। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पता है कि तुम लोग अपने परिवारों को अन्न प्रदान करने के बारे में चिंतित हो। तुम उस खाने पीने की चिंता करते हो जिसकी तुम्हें रोजाना जरूरत होगी और कपड़ों की जो तुम्हें गर्मी और सुरक्षा के लिए चाहिए। लेकिन यह वही है जो मैं प्रस्तावित करता हूँ। पढ़े मत्ती 6:25-33। यहाँ क्या वादा किया गया था और उन वादों को प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या करना था। जब भी परमेश्वर के लोगों ने दुनिया के किसी भी समय में व्यवस्थित प्रकार दशमांश और उपहारों में अपनी योजना को खुशी खुशी और स्वेच्छा से पूरा किया है, उन्होंने इस अस्थायी वादे को महसूस किया है कि समृद्धि उनके सभी श्रम में उसी अनुपात में शामिल होनी चाहिए जैसे वे उसकी आवश्यकताओं को महसूस करते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर के दावों को स्वीकार किया और अपनी आवश्यकताओं को महसूस किया तो उन्हें बहुतायत के साथ सम्मानित किया। उनके खलिहान भरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने दशमांश और भेंटों में परमेश्वर को लूटा तो उन्हें यह एहसास कराया गया कि वे न केवल उससे बल्कि स्वयं को भी लूट रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी आशीषों को उसी अनुपात में उन तक सीमित कर दिया था जैसे उन्होंने अपने दानों को उसके लिए सीमित कर दिया था। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि हम केवल विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है। परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिक्रिया है। इसे अर्जित नहीं कर सकते। आखिरकार यदि इसे अर्जित किया जाता तो यह अनुग्रह नहीं होता। रोमियो 4:1-4 देखिए। वास्तव में जब हम अपने साथ परमेश्वर की द्विपक्षीय वाचा को देखते हैं तो हम अपने आशीषों और अपनी जिम्मेदारियों दोनों को देख सकते हैं। परमेश्वर हमें जो कुछ प्रदान करता है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं के द्वारा हम उसके साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं और बहुत हद तक अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करते हैं। आज्ञाकारिता प्रेम की सेवा और निष्ठा शिष्यत्व का सच्चा संकेत है। हमें आज्ञाकारिता से मुक्त करने के बजाय यह केवल विश्वास ही है जो हमें मसीह के अनुग्रह का सहभागी बनाता है, जो हमें उन आज्ञाकारिता को प्रदान करने में सक्षम बनाता है जो परमेश्वर हमसे मांगता है। ये सभी पद और कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से निपटते हैं कि हालांकि परमेश्वर संप्रभु है, हालांकि परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता है, और हालांकि उधार अनुग्रह का उपहार है और हमारे स्वयं के कामों से हासिल करना मुश्किल है, फिर भी हमारे पास महान विवाद में पढ़ने के लिए एक भूमिका है। यहाँ पृथ्वी पर नाटक प्रस्तुति के लिए एक मंच है। स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र चुनाव के पवित्र उपहार का उपयोग करते हुए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा का पालन करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चुनना चाहिए। यद्यपि परमेश्वर हमें आशीर्वाद और जीवन प्रदान करता है, हम इसके बजाय श्राप और मृत्यु को चुन सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर कहता है, इसलिए जीवन को चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। व्यवस्था विवरण 30:19। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न कटते हैं और न खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली ससनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न करते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में
उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी इसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब का वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अंततः काल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अब कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर के कई वादों में एक द्विपक्षीय वाचा के तत्व हैं, अर्थात आशीष पाने के लिए हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। यशायाह 26:3 पढ़ें। परमेश्वर की शांति पाने के लिए हमें क्या करने को कहा गया है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ें। यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें तो यीशु क्या करेगा? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विशेष योग्य और धर्मी है।